हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनीता, जैसा कि आप जानते ही हो, और आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक कमेंट आया था, दीदी आप सुबह से ही अपना ब्लॉग जो स्टार्ट करना। तो एक वीडियो मैंने डाला था, लेकिन दोबारा मैं उनकी रिक्वेस्ट पर शुरू से ही वीडियो बना रही हूँ। तो अभी देखिए सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। 5:12 पर मैं उठी थी, और उठने के बाद मैं मतलब थोड़ा पर्सनल काम रहता है वो करते हैं, जैसे फ्रेश होना हो गया। तो फिर मैं उसके बाद देखिए करीब 10 मिनट लग जाता है उधर उठ के एकदम से, तो नहीं काम शुरू करते हैं। तो पहला काम मेरा रहता है गेट खोलना। तो सबसे पहले मैंने गेट खोला, उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं लगाती हूँ आंगन में झाड़ू। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही है कि कितने सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सारे टॉपिक पर क्रम वाइज हम बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। अभी देखिए सब लोग सो रहे हैं, और अभी ना इतना जल्दी दिन निकल आता है, बहुत जल्दी। रात को सो 10 बजे सो, सुबह उठो तो दिन ही निकला हुआ होता है। चाहे लगता है कि अभी तो सोए थे। सुबह जब उठने का टाइम होता है ना, तब लगता है कि अभी तो सोए थे, अभी दिन निकल आया। तो गर्मियों में कुछ ऐसा ही रहता है, इतना जल्दी दिन निकलता है, इतनी रात हो जाती है। तो रात को ना गेहूँ हमने रूम में ही फैला दिए थे, क्योंकि ये धूप तो मिली नहीं थी। तो हमने कहा इसको थोड़ा रूम में ही फैले रहने देते हैं, हवा लगती रहेगी, मतलब ज़्यादा मतलब पसीजेंगे नहीं। तो देखिए अभी तक चादर कितनी ज़्यादा गीली है, चादर जो बहुत ज़्यादा गीली है। तो अभी हम इसको थोड़ा समेट देते हैं, क्योंकि अभी बच्चे वगैरह घूमेंगे, हस्बैंड जी उठेंगे तो फिर इसको बाहर करा देंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और अगर आप हमको सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हमको बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम। जब सब्सक्राइबर और व्यूज़ आते हैं ना, तो लाइक और कमेंट आपके सब चीज़ रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी लगती है, और आगे मेहनत करने में और ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहता है। तो अभी देखिए रूम में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद रूम में, अभी बरामदे में झाड़ू लगाएंगे। तो सुबह की झाड़ू कुछ इस तरीके से रहती है, और दोपहर की झाड़ू जब हम लगाते हैं तो सीधा रूम से शुरू करते हैं, और रूम फिर उसके बाद बरामदा, उसके बाद आंगन। लेकिन सुबह को थोड़ा उल्टा ही शुरू करते हैं, पहले आंगन, पता नहीं क्यों, लेकिन शुरू से यही देखा है, और मुझे इसका रीज़न भी नहीं पता है कि क्यों लगाते हैं। अगर आप सब किसी को रीज़न पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कि सुबह उठते ही आंगन में झाड़ू क्यों लगाते हैं। और अगर सुबह उठते ही रूम में झाड़ू लगा दो तो हमारे इधर तो अपशगुन माना जाता है इसको, बोलते हैं कि सुबह सुबह सारे काम उल्टे ही कर दिए। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी। घर, बुटीक और जॉब और सिलाई सब कुछ को एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब कैसे मैं करती हूँ आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने दिखाया है। वीडियो में आपको दिखाने का मतलब सिर्फ मेरी रियल लाइफ है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रियल में मेरी जो लाइफ है, मैं कैसे रहती हूँ, कैसे क्या काम करती हूँ, तो वही सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। और हालांकि मेरा सिलाई से ही रिलेटेड वाला चैनल नहीं है, लेकिन मैं सिलाई भी करती हूँ, तो उसका भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा लाइफ रूटीन का भी चैनल है, डेली ब्लॉगिंग का, तो वो भी मैं आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मेरा दूसरा जो काम रहता है वो रहता है ब्रश करने का। मैं सुबह ही, मैं खाली आपसे झूठ बोलूं और कहूं कि नहीं मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहला मेरा जो काम है वो झाड़ू लगाने के बाद ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मुँह हाथ धुल के फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि माही को 7 बजे स्कूल जाना होता है और मुझे 8 बजे। तो देखिए इतना भी कितना भी जल्दी कर लो। तो अभी मैं मुँह धुल के आ गई हूँ, और मुँह धुलने के बाद थोड़ा सा ना मैं फेस पे अपना एलोवेरा, मतलब एलोवेरा नहीं सॉरी, गुलाब जल, और उसमें मैंने ग्लिसरीन और नींबू की कुछ बूंदें डाल के इसको मैंने पेस्ट बना के एक रख लिया है इसको। तो इसको मैं नहाने से पहले लगा लेती हूँ। अभी देखिए 1 घंटा तक मेरे फेस पे रहेगा, उसके बाद मैं नहाऊंगी तो साबुन से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है फेस के लिए। तो आप चाहते हैं तो मैं इसका प्रॉपर वीडियो मैंने बनाकर डाला भी था, इसी पे है शायद, उस वाले चैनल पे है, मुझे इस बारे में भी पता नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अभी देखिए इतना ज़्यादा मैंने फास्ट वीडियो रखा है, और फास्ट काम करना भी पड़ता है।
तो अभी देखिए मैं बनाऊँगी खाना। और कल मैंने मुझे बनानी है कढ़ी, कतरों वाली कढ़ी, जो हमारे इधर तो शादी बारातों में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। शादी बारात जब हमारे इधर रहता है ना, तो दोपहर का जो खाना रहता है उसमें कढ़ी चावल रहते हैं। तो हस्बैंड जी को कतरों वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने कहा इसको बना लेते हैं। और इधर देखिए मैंने चाय बिल्कुल दूध जब गर्म करके रखा था तो दूध सही था। जब मैंने इसमें सारा कुछ इकट्ठा डाल दिया तो दूध, यहाँ पर जो चाय थी हमारी ख़राब हो गई। और फिर देखिए बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अलग हो ही जाता है। तो घर, बुटीक, और मैं यहाँ पे हस्बैंड जी को दिखा रही थी, तो मैंने कहा आप फेंक आओ। और क्योंकि मैं यहाँ पर कढ़ी मुझे बनानी थी, कढ़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सबसे पहले मैंने कढ़ी ही स्टार्ट कर दी। मैंने, क्योंकि इसको ना स्लो गैस पे धीरे 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 बनती रहेगी, तो बनने के बाद हम और काम है, एक्स्ट्रा काम वो भी करते रहेंगे। माई का टिफ़िन भी तैयार करना है, बहुत सारे काम होते हैं जो हमको करने ही होते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको हमारे वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है। आज थोड़ा हम स्लो बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं नहीं घर पे, आज संडे है। तो संडे को मैंने सुबह ही इसका मतलब दोबारा से देखिए चाय बन रही है हमारी, इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया, दूध भी ख़राब हो गया। 2 गिलास दूध था, दूध भी ख़राब हो गया, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ पूरा मटेरियल ही ख़राब हो गया था। तो कभी कभार अभी ना गर्मियों में दूध की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि दूध को अगर पता है सुबह ही मैं जब खौला के जाती हूँ, मतलब गर्म करके जाती हूँ, और गर्म करके जाने के बाद फिर मैं मतलब अगर दोपहर को ना खौलाऊँ और थोड़ा सोचती हूँ कि शाम को लेटते टाइम को खौला देंगे तो वो दूध ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गैस की भी खपत हो रही है, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं बच पा रही है। दूध को 3 से 4 बार खौला के रखो आप, तो गैस तो वेस्ट होएगी ही। तो क्या कर सकते हैं, फिर खौला के ही रखना पड़ता है। सोच रहे हैं लेकिन फ्रिज का देखते हैं कब तक। पहले सोच रहे हैं इन्वर्टर वैटर ले लें, क्योंकि अभी तो गर्मी थोड़ी कम ही है, लेकिन अभी जब तो बारिश होगी तब गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी के ना शादी भी है, एक मायके में शादी है और एक चचेरे मौसेरे देवर की भी शादी है, तो ख़ास रिलेशन में शादी भी है। तो वहाँ पर भी पैसों का देखिए, शादी वगैरह रहती है तो उनमें पैसों का ये तो खर्च रहता ही है, तो पैसे भी वहाँ पर भी खर्च होंगे। तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा अभी मैनेज कर रहे हैं। देखिए हर तरीके से मैनेज करना पड़ता है, घर गृहस्थी हमारे सिर पे होती है, तो हर तरीके से ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन वो हमारे ऊपर, हम किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो हम जब हाउसवाइफ़ रहते हैं ना, तो हमको सब कुछ मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए, बजट बना के रखना चाहिए, सब कुछ रखना चाहिए। कल मैंने एक चैप्टर था, मैं इंटर वाले लड़कियों को पढ़ा रही थी, उसमें था आय व्यय और बचत का चैप्टर था। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने भी पढ़ी थी इंटर में, मैंने भी होम साइंस थी मेरे पास, तो मैं पढ़ के ही आई थी। तो मुझे बजट का महत्व पता है कि बजट क्यों बनाना चाहिए और कौन सा बजट सही रहता है। तो 3 तरीके के बजट होते हैं, आपने सबको पता ही होगा। सबसे पहला हमारा संतुलित बजट आता है, जिसमें जितना आमदनी और उतना ही खर्चा होता है। दूसरा हमारा घाटे का बजट, क्योंकि आमदनी हमारी कम रहती है और खर्चे हमारे ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें हम कर्ज लेना पड़ता है। तीसरा बजट हमारे जैसा थोड़ा-सा आता है, जैसे आमदनी भी जितनी और उससे खर्चे कम और थोड़ा बहुत हम बचाते हैं। तो फिर देखिए हमारी कढ़ी थी वो धीरे-धीरे बन गई है, और साइड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें साड़ी सी बन गई है, मतलब रेड कलर की परत एक बन चुकी है। तो स्लो गैस पे ये बहुत देर से बन रही थी। तो फिर माही का टिफ़िन बाँधने के बाद हस्बैंड जी माही को छोड़ने गए स्कूल। उसके बाद मैं भी नहा कर आ गई हूँ और स्कूल के लिए हम भी रेडी हो जा रहे हैं। खाना बनाने के बाद देखिए बहुत सारे काम होते हैं जो दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा वैसे भी है, बहुत ज़्यादा 24 मिनट का वीडियो है आज का, तो थोड़ा लेंथी भी है, आप लोग बोर भी होते हैं। और एक कमेंट भी आया था कि शॉर्ट का ज़माना, आप इतने लंबे वीडियो मत डाला करिए। सिर्फ एक सिस्टर ने कमेंट किया था और अभी तक तो कमेंट नहीं आया है, लेकिन पूरा रूटीन जब हम दिखाते हैं पूरा दिन का, तो वीडियो थोड़ा लंबा ही हो जाता है। सिलाई का अगर वीडियो नहीं रहे तो थोड़ा लंबा नहीं हो, लेकिन सिलाई का भी वीडियो ऐड करना पड़ता है, तो थोड़ा वीडियो लंबा ही हो जाता है। नित्या के पापा ने रेडी कर दिया था और मैं भी अब फटाफट रेडी हो रही हूँ। नहाकर मैं तुरंत ही आई हूँ। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर थोड़ा-सा ना मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ पर मैं कपड़े उतार के रख के जा रही थी, एकदम बिल्कुल रेडी ही थे, तो मैंने कहा कपड़े उतार के रख दो, क्योंकि बंदर की दिक्कत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
अगर कपड़े छोड़ जाती हूँ मैं, इसीलिए मैं अधिकतर कपड़े रात को ही फैलाती हूँ, क्योंकि यहीं पर हम अपना बिस्तर लगाते हैं और सुबह ही उठते ही हम अपना बिस्तर जो है वो उठाते हैं और कपड़े भी सूख ही जाते हैं अभी, तो उठा कर रख जाते हैं। और दिन में मैं कपड़े इसीलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर बंदर वगैरह, मैं स्कूल में होंगी, हस्बैंड जी भी कोई घर पे नहीं होगा, तो बंदर अगर कपड़े ले जाएंगे तो फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अधिकतर कपड़े, यही वजह है कि मैं अधिकतर कपड़े रात को ही सुखाती हूँ। तो अभी फिर हम दोनों लोग, हस्बैंड जी भी नहा कर आ गए हैं और हम दोनों लोग अभी पूजा करेंगे। नित्या माही तो स्कूल जा ही चुकी है और हम भी अभी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद अभी मैं खाना भी खाऊंगी। करीब टाइम हो रहा है 7:40 का। तो पूजा हमारी हो चुकी है। पूजा करने के बाद देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर, मतलब हस्बैंड जी, और वो पूजा करने लगे। मैंने देखिए, मैं कहाँ बोलूँ कि मैं बहुत देर तक 1 घंटे या 5 मिनट, बस मैं 2 मिनट का ही, मुझसे 2 मिनट से कम में ही अपनी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कितने सारे काम होते हैं। अगर बस भगवान को याद करना ज़रूरी है, याद हम करते हैं, हर दिन पूजा करते हैं। और फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर चाय नाश्ता करने, और मुझे जल्दी थी क्योंकि हस्बैंड जी तो थोड़ा लेट ही जाते हैं, तो मैंने कहा आप बाद में ही करते रहना, मैंने उनके लिए भी खाना लगा दिया है। फिर खाना खा के हम लोग देखिए निकल चुके हैं, मैं और नित्या। हस्बैंड जी बाद में सारा सामान समेट कर और अच्छे से रूम में ताला वाला लगा कर चले जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए आने वाली थी एक ट्रेन जा रही है। हाँ, हेलो। और ट्रेन आने के बाद तो आप देखिए पंखा बंद हो ही गया था। फिर हम इतने ज़्यादा लेट हो गए थे बहुत, क्योंकि 8:30 बजे तक पहुंचना होता है और 8:20 पे पंखा ही बंद हो गया था। तो 20 मिनट, अगर पंखा थोड़ा सा हम 5 मिनट पहले आ जाते ना तो पंखा बंद नहीं मिलता। तो उसके बाद स्कूल जाकर फिर से वापस आ गए एकदम से, स्कूल का कुछ भी नहीं दिखाया। और नित्या को पिलाना था जूस, क्योंकि नित्या रोज़ बोलती थी जूस पिला दो, जूस पिला दो, तो मैंने कहा चलो इसके लिए जूस पिला देते हैं। फिर मैंने भी अपने लिए 1 गिलास ले लिया, 10-10 वाले हम दोनों ने गिलास लिए, एक-एक। और माही के लिए मैंने पैक करा लिया, क्योंकि माही भी स्कूल से अभी आएगी। और उसके बाद देखिए तुरंत मुझे नित्या को घर छोड़ना होता है। नित्या को घर छोड़ने के बाद फिर मैं माही को स्कूल लेने जाती हूँ। जितना मैं अपने स्कूल जाती हूँ उतना ही फिर मुझे माही के स्कूल जाना पड़ता है। तो अभी माही को भी मैं स्कूल से लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जो गेहूँ हैं उनको भी फैला दूँगी, क्योंकि गेहूँ को रूम में ही रख लिया था मैंने। और नित्या रो रही थी, जिद कर रही थी नहाने के लिए, तो उसको मैंने नहाने के लिए, और माही भी देखी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों बच्चों को नहा लेंगे, तो नहाने के बाद वो अच्छे से सो जाएंगे। बच्चे जब सो जाते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार उठाते हैं, और अभी मेरे बच्चे तो दोनों बहुत ज़्यादा छोटे ही हैं, तो उनके सारे काम, कभी मम्मी पानी दे दो, कभी मम्मी ये करा दो, कभी खाना दे दो, छोटे 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 कामों के लिए वो उठाते हैं मुझको। धूल में, मतलब ज़्यादा धूप में से आओ तो दिखता ही नहीं है, कि अंधेरा अंधेरा सा लगता है। रूम में जा रहे हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, एकदम सब कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा है, ऐसे काला काला, बिल्कुल सांस फूल जाती है बहुत ज़्यादा, क्या करें। तो उसके बाद देखिए दोनों बेटियां सो गई थी। मैं बता ही रही थी कि आपको दोनों बेटियां सो ही जाएंगी, तो दोनों बेटियां मेरी सो गई हैं। नहाने के बाद यही होता है कि सो जाती हैं। माही कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन नहीं सोई थी। इनको मैंने खाना पहले ही खिला दिया था, नहाने के तुरंत बाद मैंने इनको खाना दिया था। अभी मैं खाना खाऊंगी, और सो ही रही थी तब तक आइसक्रीम वाले आ गए। करीब 1 घंटे बच्चे दोनों सोए थे। 1 घंटे ही अगर दोनों सो लेते हैं तो 1 घंटे में काफ़ी सारा काम हमारा हो जाता है। तो ज़्यादा देर नहीं सोए थे, क्योंकि माही तो सो रही थी, लेकिन तब तक आइसक्रीम वाले आ गए, तो आइसक्रीम माही के लिए दिलाई। माही को दिलाने के बाद फिर नित्या भी बोल रही थी कि मुझे भी आइसक्रीम खाना है, मतलब वो जब आइसक्रीम का नाम हो रहा था ना तो सो रही थी, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम का नाम उसके मतलब कानों में गूंजा, तुरंत उठकर बैठ गई। और बच्चों को फिर मैं खिलाने के बाद ये दोनों बैठे बैठे अब खाते रहेंगे। इतनी देर सो लेते हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, फिर खेलते रहते हैं, नहीं तो थके हुए होते हैं ना। तो अभी इनका खाना पानी सब कुछ मैंने करके फ्री होकर मैं अभी बैठ गई हूँ ब्लाउज़ बनाने। तो ब्लाउज़ भी मैं अब, इसको ब्लाउज़ को मैंने जो शाम को कटिंग करके रखी थी, कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था,
उसी की मुझे स्टिचिंग करनी है। और ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा ईज़िली बन गया ये तो, बहुत ज़्यादा। और जैसे पिछले वाला ब्लाउज़ बनाया था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि मैंने जल्दी सिलाई कैसे सीखी, आपको जल्दी सिलाई सीखने के लिए क्या-क्या करना है, तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो जल्दी सिलाई सीखने के लिए सबसे पहले आपको ना इस ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ से आप सिलाई सीखें, जिस पर आपको अच्छे से समझा सके, जो आपको अच्छे से बता सके। तो मैंने तो देखिए यूट्यूब से ही सिलाई सीखी थी, और यूट्यूब से जिसके चैनल से मैंने सीखी थी तो वो इतनी ज़्यादा मतलब आम भाषा में समझाती हैं, तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया। तो समझाने वाला अगर अच्छा रहता है तब भी हम जल्दी सीख जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहता है हमारा, दूसरा जो पॉइंट है जल्दी सिलाई सीखने का जो मैंने यूज़ किया था, कि अपनी रुचि, जब तक हमारी उसमें रुचि और इंटरेस्ट के साथ हम किसी काम को नहीं सीखते हैं या नहीं करते हैं, तब तक वो काम हम नहीं सीख पाते हैं। इंटरेस्ट और चाव के साथ हम जब किसी काम को सीखते हैं तो वो काम 100% आप जल्दी ही सीख जाओगे। तो जल्दी सिलाई सीखने के लिए आपको इंटरेस्ट का और उसमें चाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब रुचि उस काम में होनी चाहिए आपकी। आपकी रुचि किसी और काम में है और आप सीख कोई और काम रहे हो तो आप उसमें कभी सक्सेस नहीं हो सकते। काम वही करो जिसमें आपकी रुचि हो। तो रुचि देखिए मेरी नहीं थी, लेकिन बस एक अचानक से मन में आया, फिर मैंने रुचि के साथ ही काम अपना शुरू किया था, ऐसा नहीं है। पहले नहीं थी हाँ, लेकिन जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मैंने पूरी रुचि और इंटरेस्ट के साथ इसमें काम अपना शुरू किया। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस 1 महीने में मैं सिलाई अच्छे से सीख गई थी। कस्टमर की जैसे डिमांड आती रही वैसे ही मैं फ़ोन से सीखती रही। अगर आपको भी इसी तरीके से सिलाई सीखना है तो आप उसमें रुचि लीजिए। और सिलाई अगर आपको सीखने के लिए जैसे नए कपड़ा या पुराना कपड़ा, तो आपको इस बात का नए या पुराने कपड़े का ध्यान नहीं रखना है। बस आपको अधिकतर नए कपड़े से कटिंग करने से बचें। स्टार्टिंग में अखबार पे कटिंग करें, उसके बाद पुराने कपड़ों पर ट्राई करें और घर की फैमिली के कपड़ों पर ट्राई करें। तो इससे आप जल्दी भी सीख जाओगे, क्योंकि निडर होकर काम करोगे। जब निडर होकर काम करते हैं तब भी जल्दी सीख जाते हैं, और हमारे अंदर जब डर रहता है तब थोड़ा हमको टाइम लगता है। तो अभी देखिए यहाँ पर धूप भी जाने लगी थी, करीब 4 बजे का टाइम था। धूप भी जाने लगी थी तो मैंने कहा इसको गेहूँ को भी भर के रख देती हूँ, क्योंकि इतने टाइम को ना दोपहर तक बंदर नहीं आते हैं, फिर उसके बाद बंदरों का आना भी शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा अगर मैं सिलाई करूँगी तो बंदर मतलब आएंगे और पूरी मेहनत ही ख़राब कर देंगे, क्योंकि गेहूँ में जब मुँह डाल देते, इतनी मेहनत से मैंने धुले हैं। और माही यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी तो माही को पता ही नहीं चलता है कि कैसे मोबाइल पकड़ें कैसे नहीं पकड़ें, उसकी उंगली आ जाती है बार बार। तो अभी छोटी बच्ची है, लेकिन वही है थोड़ा उसको पकड़ा देते हैं फ़ोन, क्योंकि कुछ कभी ना हर जगह ट्राइपॉड ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर उसके बाद देखिए गेहूँ थे हमारे, वो इतने ज़्यादा हमने धुल के रखे थे और सोच रहे थे कि आज ये सूख जाएंगे। तो भाई स्कूल और जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल भी होता है, सारे काम चाहते तो हम भी हैं सारे काम हमारे टाइम के टाइम हो जाएं, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं ना तो कुछ कामों को हमें छोड़ना ही पड़ता है, स्किप करने ही पड़ते हैं, जिनका कोई टाइम टेबल हम बनाते हैं लेकिन वो टाइम टेबल से नहीं हो पाते हैं। वैसे इतनी अच्छी धूप हो रही है बहुत, 2 दिन में सूख जाते, लेकिन वही है कम टाइम मिल रहा है इसे सूखने के लिए। तो उसके बाद देखिए मैंने गेहूँ यहाँ पर लगा दिए, रूम में ही रख लिए क्योंकि बंदर फिर से आ जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज़ था वो पूरा रेडी हो चुका है, बस इसमें मुझे स्लीव्स लगा के फिटिंग का ही काम करना है। आप समझ लो आधे घंटे का ही काम बचा है, और पाइपिंग लगा के सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। और फिर उसके बाद अगर आपको जल्दी सिलाई सीखने के मैंने कुछ टिप्स बताए थे, जल्दी सिलाई करने के भी कुछ टिप्स होते हैं जो मैंने बता रखे हैं। कस्टमर कैसे आते हैं वो भी मैंने बता रखा है। फिर भी आपको जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आराम से। तो घर और बुटीक और जॉब और बच्चे सबके पास होते हैं, लेकिन कुछ काम जो होते हैं, कुछ बहनें सिर्फ बुटीक का काम करती हैं और बच्चे उनके पास 2 ही काम रहते हैं। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा और भी काम है, जैसे स्कूल का काम हो गया तो वो भी है। तो मैं इसको हँसी खुशी, देखिए कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि मेरे फेस पे स्माइल नहीं रहती है। मैं हमेशा कोई भी काम करती हूँ तो खुश होकर करती हूँ। खुश होकर काम जब हम करते हैं तो घर में बरकत आती है। जो हम मानसिक कलेश रहता है वो भी हमारा दूर रहता है। तो और आज था शनिवार तो हस्बैंड जी करके आए थे बाज़ार, रास्ते में ही वो बरेली से आते हैं। तो हमारे इधर रास्ते में एक बाज़ार लगती है, तो वहीं से वो मतलब वो अपना जो बाज़ार का सामान था, जो ड्यूटी से भी थोड़ा जल्दी आ गए थे।
तो फिर वो बैठ गए थे, मतलब उन्होंने सोचा, मैंने फ़ोन भी कर दिया था, मैंने कहा कुछ सब्जियां लेके आना, क्योंकि सब्जियां हैं नहीं घर पे कुछ भी, इसीलिए मैंने कढ़ी चावल बनाए थे। अगर देखिए काफ़ी सारे काम होते हैं जो हमको एक साथ लेकर चलने ही पड़ते हैं। जैसे हस्बैंड जी का काम हो गया, अधिकतर वो ड्यूटी से उधर से आते हैं तो ज़रूरती जो सामान होते हैं तो उधर से ही लेकर आते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम अगर हम उसमें वहाँ से एक बार लेके आएँ फिर हम तो घर से जाएँ तो उसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, बार बार पेट्रोल लगाओ या बार बार किराया लगा कर जाओ। तो उससे अच्छा है कि हम जब उधर से ही आ रहे हैं तो सारे काम करते ही चलें। अधिकतर सभी ऐसे ही करते हैं। तो आपको अगर मेरा लाइफ़स्टाइल, मेरा रूटीन अच्छा लगता है तो कई बार मैं आपको बोलती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे, और वीडियोस में आपको मतलब अच्छी अच्छी जानकारी, और आपको कभी भी ऐसा वीडियोस कभी भी लेके नहीं आते हैं जैसे आप बोर हों और आपको देखने में कुछ अच्छा ना लगे। आपके इतने इतने प्यारे कमेंट रहते हैं, बहुत बहुत अच्छे, तो उससे हमें हौसला मिलता है कि हम आगे काम करने में। तो अभी यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो ही चुका है, बस इसको फिटिंग लगानी है मुझे। और ब्लाउज़ को पहले, मतलब ये बनारसी साड़ी का ब्लाउज़ था जो मैंने आपको दिखाया था। तो ऐसे वाले ब्लाउज़ ना थोड़ा ईज़िली बन जाते हैं, और ये ब्लाउज़ बनना है 34 साइज़ का, और इसकी फुल स्लीव्स है, मतलब क्वार्टर स्लीव्स होती है जो 15 इंच की, वो स्लीव्स है। मैंने उस कस्टमर को बोला था कि आप थोड़ी स्लीव्स इसकी छोटी बनवा लीजिए, मतलब जो 10 इंच की चल रही है, 9 इंच की चल रही है, वो वाली बनवा लीजिए। लेकिन कस्टमर बोल रहे थे नहीं, तो मैंने कहा ज़्यादा नीची नहीं बन पाएगी। तो ये करीब 13.5 के करीब बनी थी, क्योंकि 15 इंच तो पूरी ही थी। तो थोड़ा 15 इंच से कम ही थी, तो थोड़ा देखिए बाजू में जब हम मतलब बाजू को अटैच करते हैं तब भी मार्जिन में जाता है, थोड़ा नीचे से फोल्ड होता है। तो ऐसे ही सब काम करना ही पड़ता है, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। तो आपको अगर जल्दी सिलाई सीखने के लिए और टिप्स चाहिए, और मैंने देखिए जिस चैनल से सिलाई सीखी है, मैंने आपको बताया ही था कि मैंने राधिका ट्यूटोरियल चैनल है एक, वहाँ से सिलाई सीखी थी। तो आपको अगर उस चैनल से सिलाई सीखनी है तो वो बहुत जल्दी और आसान तरीके से आपको सिलाई के बारे में बताती हैं, और आप सीख भी सकते हो वहाँ पर जाकर। तो बस ऐसे ही आप अपना मतलब काम आगे बढ़ाइए, और सिलाई का हो गया, आपको जो भी इंटरेस्ट है जिसमें भी आप वो काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए फाइनली हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो गया। ब्लाउज़ की फ़िटिंग करने से पहले एक मैं इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ, जिससे फ़िटिंग करने में दिक्कत नहीं होती है। पहले कुछ बातें थी जो मुझे नहीं पता थी तो मुझे दिक्कत होती थी। अभी मैं धीरे धीरे यूट्यूब से, और आप सभी की जैसे काफ़ी सारी बहनें हैं जो बहुत अच्छे से समझाती हैं, जैसे आरती दीदी हो गई, उनके भी चैनल से सिलाई का जो मतलब सिलाई से रिलेटेड है बहुत अच्छे से सिखाती हैं। एक निक्की हैं, वो भी बहुत अच्छे से बताती हैं। एज का कोई मैटर नहीं होता है, कुछ कुछ जो छोटी एज के भी होते हैं हमसे, जैसे निक्की छोटी एज की हैं लेकिन अच्छे से बता देती हैं, क्योंकि सिलाई का अपना अपना अलग अनुभव है। मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सिलाई करते हुए। तो बाज़ार से हस्बैंड जी लेके आए थे खरबूजा, क्योंकि अभी खरबूज, तरबूज और खीरा वगैरह इन्हीं का सीज़न चल रहा है, तो उन्होंने काट के रखे थे और ब्लाउज़ में रेडी करके आ गई हूँ। तो बोल रहे थे कि आ जाओ सब लोग, मतलब खा लो। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर बच्चे, और हम सब ने मिल के खाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा, और अभी बारिश नहीं हुई ना तो अच्छा लग रहा था, इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हमारा ब्लाउज़ था वो रेडी हो गया है, और यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ मैंने जो था अपना रेडी कर लिया है। बस इसमें हुकाई का काम बचा है हमारा, तो वो भी हम करेंगे कल इसको, क्योंकि और सारे ब्लाउज़ हैं तो एक साथ ही करेंगे। पीछे मैंने थोड़ी सी लेस अटैच की थी, क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि थोड़ी सी गले पर लेस को अटैच कर देना, तो मैंने थोड़ी सी लेस थी 1 मीटर के करीब लेस उनकी लगी थी। लेस और डोरी का जो खर्चा रहता है तो मैं उसको बता देती हूँ। तो स्लीव्स हमारी देखिए इतनी बनी थी, ज़्यादा स्लीव्स नहीं बनी थी, और इसमें अस्तर पूरे में नहीं आ पाया, और कस्टमर खुद ही अस्तर लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो मेरा फ़ायदा हो गया, नहीं तो मैं पूरा 1 मीटर अस्तर मंगाती, और कस्टमर फिर देने में आनाकानी करते हैं। तो उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर ब्लाउज़ रेडी करने के बाद बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो ब्लाउज़ रेडी करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे कपड़े रखे हैं। कपड़ों का काम अभी डबल हो गया है, और पूरे दिन के खाए हुए यहाँ पे रखे हैं बर्तन, तो इनको धुलेंगे। अभी करीब टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।